नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आज बताने जा रही हूँ आखिर माँ काली को क्यों रक्त पीने की इच्छा हुई थी। हिंदू धर्म में देवताओं के साथ साथ देवियों की भी पूजा की जाती है। जैसे देवों में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसी तरह देवियों में सरस्वती लक्ष्मी और माँ काली को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने दुष्टों का संहार करने के लिए माँ काली का रूप धारण किया था। माँ काली का रूप देखने में बड़ा ही भयावह लगता है। उनके हाथों में कपाट, रक्त से भरी कटोरी, लटकता नरमुंड और गले में मुंडों का माला उनके रूप को और भी भयावह बना देता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आखिर माँ काली को क्यों रक्त पीने की इच्छा हुई थी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक करें। प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको आज की जानकारी कैसी लगी। आखिर माँ काली को क्यों हुई थी रक्त पीने की इच्छा? यह कथा हमें रक्त बीज दत्त की कथा में सुनने को मिलता है। स्कंद पुराण और दुर्गा सप्तशती की एक कथा के अनुसार पौराणिक काल में शंकुसिना नामक एक अत्यंत बलशाली दैत्य का पुत्र अस्थि चोरन हुआ करता था, जो मनुष्य के अस्थियों को चबाया करता था। वह मनुष्यों के साथ साथ देवताओं पर भी अत्याचार किया करता था। उसके अत्याचार से तंग आकर एक दिन देवताओं ने क्रोध में आकर उसका वध कर डाला। उसी काल में एक रक्त बीज नामक एक और दैत्य भी हुआ करता था। जब यह बात उसे पता चली तो वह देवताओं को पराजित करने के उद्देश्य से ब्रह्म क्षेत्र में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगा। करीब 5 लाख वर्ष बाद रक्त बीज की घोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। भगवान ब्रह्मा को सामने देखकर रक्त बीज ने सबसे पहले उन्हें प्रणाम किया और फिर बोला, हे परम पिता, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा वध देवता, दानव, यक्ष, पिशाच, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि कोई भी न कर सके और मेरे शरीर में जितनी भी रक्त की बूंदें जमीन पर गिरे उनसे मेरे ही समान बलशाली, पराक्रमी और मेरे ही रूप में उतने ही दैत्य प्रकट हो जाएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे रक्तबीज, तुम्हारी मृत्यु किसी पुरुष के द्वारा नहीं होगी, लेकिन स्त्री तुम्हारा वध अवश्य कर सकेगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात रक्त बीज वरदान के अहंकार में मनुष्य पर अत्याचार करने लगा और एक दिन उसने वरदान के अहंकार पर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात 10,000 वर्षों तक देवतागण रक्त बीज के भय से मनुष्यों के भांति दुखी होकर पृथ्वी पर छिपकर विचरण करने लगे। उसके बाद इंद्र सहित सभी देवतागण पहले ब्रह्मा जी के पास गए। फिर सभी ने उनको अपनी व्यथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इस संकट से आप सभी को नहीं उबार सकता, इसलिए हम सभी को विष्णु देव के पास चलना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी सहित सभी देवतागण श्री विष्णु जी के पास गए, परंतु विष्णु जी ने भी यह कहते हुए मना कर दिया कि रक्त बीज को मारना मेरे भी वश में नहीं है। फिर सभी देवता वैकुंठ धाम से कैलाश के लिए चल दिए। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि भगवान शिव उस समय कैलाश पर नहीं बल्कि केदारनाथ क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर विराजमान हैं। उसके बाद सभी देवतागण केदारनाथ
धाम पहुँचे। वहाँ पहुँचकर देवताओं ने भगवान शिव को सारी बात बताई। तब ब्रह्मा जी ने शिव से कहा, हे शिव, मेरे ही वरदान के कारण रक्त बीज का देवता, दानव, यक्ष, पिशाच, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि में कोई भी वध नहीं कर सकता, परंतु स्त्री उसका वध अवश्य कर सकती है। तब भगवान शिव ने सभी देवताओं से आदिशक्ति की स्तुति करने को कहा। फिर सभी देवताओं ने रक्त बीज के वध की अभिलाषा से आदिशक्ति की स्तुति करना शुरू किया। कुछ समय पश्चात देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर हिमालय से एक देवी प्रकट हुई और देवताओं से कहा, हे देवगण, आप दैत्यराज रक्त बीज से बिल्कुल निर्भय रहें, मैं अवश्य उसका वध करूंगी। उसके बाद देवी से वर पाकर सभी देवतागण अपने अपने स्थान को लौट गए। फिर एक दिन देवताओं ने नारद जी से कहा कि वे रक्त बीज में ऐसी मति उत्पन्न करे जिससे वह देवी के साथ किसी भी तरह से कोई अपराध करने को विवश हो जाए। उसके बाद नारद जी ने रक्त बीज के पास जाकर उसे उकसाने के उद्देश्य से कहा कि कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव का निवास स्थान है। शिव जी को छोड़कर सभी देवता दानव तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हैं और तुमसे डरते हैं, परंतु शिव के साथ एक तांडवी नाम की अबला नारी रहती है, जिसे शिव जी के कारण देव दानव कोई भी उन्हें जीत नहीं सकता है। तब रक्तबीज ने कहा, देवर्षि, ऐसा क्या कारण है जो उसको कोई नहीं जीत सकता है? फिर नारद जी ने रक्तबीज से कहा कि तीनों देवों में से शिव जी सबसे अधिक जितेंद्रिय और धैर्यवान हैं, इसलिए देव दानव नाग आदि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम उन पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो किसी तरह से सबसे पहले उनका ध्यान को डगमगाओ। नारद जी के वचन को सुनकर शिव जी को मोहित करने के उद्देश्य से रक्त बीज पार्वती के समान अत्यधिक सुंदर स्त्री बनकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। उसके रूप को देखकर शिव जी एक बार मोहित भी हो गए, परंतु तभी पार्वती जी भी वहां आ पहुंची। यह देखकर शिव जी बड़ी दुविधा में पड़ गए। फिर उन्होंने ध्यान योग्य से उस पार्वती रूप दैत्य रक्त बीज को पहचान लिया। तब उन्होंने क्रोध में आकर उसे श्राप दिया, हे दुष्ट, तू कपट से पार्वती का वेश बनकर मुझसे छल करने आया था, इसलिए महेश्वरी पार्वती ही तेरा वध करेंगी। भगवान शिव का अपमान करने के बाद रक्त बीज अपने दरबार में आ गया। फिर वह राक्षस मंत्रीगण के साथ शिव जी पर विजय प्राप्त करने के लिए योजना बनाने लगा। उसने सबसे पहले अपने मंत्रीगण से कहा, यदि पार्वती मुझसे प्रेम करने लगे तो शिव का धैर्य अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। फिर पत्नी वियोग के कारण शिव कमज़ोर भी हो जाएगा। उसके बाद उसे हम आसानी से जीत सकेंगे। फिर उसने अपने मंत्रियों को बताया कि शिव जी ने उसे स्त्री के हाथों से मरने का शाप दे दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मेरे सामने इंद्र सहित कोई भी देवता नहीं टिक सके, तो भला कोई स्त्री मेरा वध कैसे कर सकती है। इतना कहकर रक्तबीज जोर जोर से हंसने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि तत्काल तुम लोग कैलाश जाओ और पार्वती को प्रेम पूर्वक मेरे पास लेकर आओ। अगर वो प्रेम से नहीं आएगी तो उसे घसीटते हुए लाना। उसके बाद अपने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए दैत्यगण कैलाश पर्वत पर पहुंचा और वहां से देवी पार्वती को अपने साथ चलने को कहा। दैत्यों की बातें सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई
और उन्होंने अपने हुंकार से दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। उसी समय कुछ दैत्य किसी तरह से वहां से अपनी जान बचाकर रक्त बीज के पास पहुँचे और उसने माता पार्वती के पराक्रम के बारे में बताया। यह सुन रक्त बीज क्रोधित हो उठा और अपने सैनिकों को कायर कहकर कारागार में डाल दिया। फिर रक्त बीज चंड मुंड आदि जैसे असंख्य दैत्यों के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचा और देवी के साथ युद्ध करने लगा। इस युद्ध में माता पार्वती सभी देवताओं की शक्तियों के साथ लड़ने लगी और चंड मुंड सहित सभी दैत्यों का वध कर दिया। परंतु रक्त बीज के शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें धरती पर गिरती, उससे उसके समान एक और दैत्य उत्पन्न हो जाता, इसलिए अभी तक उसका वध नहीं हो सका था। फिर देवी पार्वती ने माँ काली का रूप धारण किया और अपना मुंह फैलाकर रक्त बीज का खून पीने लगी। अंत में मुख्य रक्त बीज भी शूल आदि अस्त्रों से मारे जाने व उसका खून चूसने जाने की वजह से रक्तविहीन होकर धरती पर गिर गया। इस प्रकार देवताओं सहित तीनों लोग रक्त बीज के नाश से प्रसन्न हो गए।